सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आदेश दे जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने कुल में कोई भगत था, सपने में वो खुद आपको बात बताएगा, सारा इल्म दे के जाएगा। उसके मंत्र और उसकी सिद्धियाँ जो है वो आपको प्राप्त हो सकती हैं अगर आप इन नियमों के ऊपर चलते हो, इन नियमों की पालना करते हो। जिन लोगों के घर में किसी देवता का थान बन रहा है, उनके घर में भगत है, वो चौकी सवारी खेलता है, दुनिया का काम करता है, तो समय रहते जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेना और समय रहते चल लेना। आप लोग जो है अगर ये चीज़ करते हो तो वो सारी शक्तियाँ आपके पास आ जाएंगी। अगर आप या इस समय अनगैली करते हो या इस समय आप बोलते ना कि इग्नोरेंस देते हो इन चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है पितृ बुजुर्गों के जाने के बाद ये शक्तियाँ कभी भी आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि ये वहीं तक सीमित है और वहीं तक सीमित जो है वो रह जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको इसी चीज़ के ऊपर जो है वो ज्ञान दिया जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। 98 91 59 52 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना होता है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुने, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है, ठीक है। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रहता है। जिसको बीमारी निकल लिया भाई, तो डॉक्टर की गोली मेडिसिन ही ले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेरे चार्जेस मेंशन, चार्जेस को अच्छे से पढ़ ले। और लाइव स्ट्रीमिंग में जितना मैं फ्री में ज्ञान दे सकता हूँ वो मैं देता हूँ, आप लोग चैनल को अच्छे से देख सकते हो। अब बात करते हैं कुल में अगर कोई भगत था या भगत है, ठीक है ना। पहले तो बात उन लोगों का करते हो जिन लोगों के घर में भगत हैं और वो अभी चौके सवारी लगा रहे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी क्या करे। तो आप कोशिश कीजिए, जब भी आपके कुल में किसी के ऊपर चौकी सवारी आती है, तो जो व्यक्ति आगे सेवादार बनना चाहता है या सेवा लेना चाहता है, वो सवारी के आगे जरूर जाए और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करे। और जिस प्रकार से आपके बुजुर्ग सेवा कर रहे हैं, चाहे वो आपके पिता है, चाहे वो आपके चाचा है या ताऊ है आपके, या आपकी माता, कुछ भी है, अभी वो जन कल्याण कर रहे हैं, भक्ताई का काम कर रहे हैं, तो आप उनके पास जरूर बैठे, समय जरूर दें और कुछ मंत्र जरूर उनके मुख से लेके आप मुझे मंत्र दे दो और वहीं पर बैठकर आप पूजा जरूर करें। और जब जब उनके ऊपर चौकी आती है तो आशीर्वाद जरूर आपने लेना है, क्योंकि आपके ऊपर भी कृपा दृष्टि जो है तभी होगी जब आप वहाँ पे जाओगे। पहली बात, अगर आप वहाँ पे नहीं जाओगे, ये कर्म आप नहीं करोगे, तो आपके ऊपर आगे, यानी कि भगत को अगर अचानक से कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर चीज़ें नहीं आनी है, ना ही वो आपके ऊपर चीज़ें हाजिर हो सकती है, ना ही वो चीज़ें आपके ऊपर चढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। साधना सिद्धि का एक नियम रहता है कि साधना सिद्धि के दौरान किसी व्यक्ति के अंदर शक्तियां तब प्रवेश करती हैं जब कुल के बुजुर्गों का, सेवादारों का हाथ आपके सर के ऊपर हो। तो आप अपने मन की इच्छा अपने घर वालों को भी बता सकते हो और आप कह सकते हो कि आगे का जो बेड़ा है वो मैं उठाने के लायक हूँ या मैं उठाना चाहता हूँ, ये आपको पहले ही बोलना पड़ेगा। अब दूसरी और बात करते हैं, जिन लोगों के बुजुर्ग अब छोड़ के ही चले गए संसार, वो क्या करेंगे, ठीक है ना। समाधियाँ बननी है, घर का बेड़ा गर्क हो रखा है उनका, यानी कि उजाड़ा पड़ रखा है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग पहली बात तो वो अपने पितरों बुजुर्गों के द्वारा अगर कोई मंत्र, कोई किताब में या उनके पास मंत्र उनको लिखे मिले हैं या मंत्र उनके पास पड़े हुए हैं, तो उन मंत्रों का आपको जाप शुरू करना। आप किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ के उन मंत्रों की विधि प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको विधि नहीं पता है तो मंत्र आप उनको बताएं और मंत्रों का आप उच्चारण करना शुरू कर दो, या आप किसी को गुरु बना के भी उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। अगर आप लोगों को किसी व्यक्ति पे भरोसा है नहीं, आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को भरोसा है ही नहीं किसी व्यक्ति पे, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आपने एक और कार्य करना है। फिर आप जो है अपने पितरों की सेवा शुरू कर दो, ठीक है। आपको हजारों मंत्र मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी मंत्र है पितरों के बताए गए, पितरों की सेवा करने की विधि किताबों में बताए गए हैं। अगर उनमें से
बढ़िया जो मंत्र है पितरों का। अगर आपके बुजुर्ग छड़े मलंग है और बस छड़े गए हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा, आपको उनके नाम के हवन यज्ञ तब करने पड़ेंगे, तब जाके वो मानेंगे। अन्यथा अगर वो पितर आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, सपने में आपको दिखाई देते हैं, तो फिर उनको मनाना आसान है, फिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आपने क्या करना है, आप सेवादारों का मंत्र जप सकते हो, पितरों का मंत्र जप सकते हो। अमावस्या की अमावस्या आपने जो है उनका खाना देना होता है, या फिर आप नित्य उनके नाम का कुछ भोग लगा के, जो आपके घर में भोजन बढ़ता है पहला भोजन आप उनके नाम का लगाओ, और आपने सच्चे मन से जो है सेवा करनी होती है। कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट और परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। ये तब मिलते हैं जब आप सच्चे हो और आप नियमों की पालना कर रहे हो और आप किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, नियम के अंदर रह के चल रहे हो। लोगों का ये रहता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में मैल पड़ी हुई है भाई, ठीक है ना, मलिनता बहुत अंदर लेके चलती है। देवता तब आता है जब आप किसी कार्य को सच्ची निष्ठा भावना के साथ करते हो। जिन व्यक्तियों के मन में छल कपट है, जो व्यक्ति साधना सिद्धि के दौर में चल रहे हैं लेकिन नियमों की पालना नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति मंत्र जाप करने के बाद भी कुछ जिन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा, तो या तो उनके पास गुरु नहीं है, या फिर उनके देवता ही ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के बंधन में बोल सकते हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से उनका कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कार्य तब करेंगे जब आप सच्ची निष्ठा भावना के साथ उनकी कृपा दृष्टि पालोगे। समटाइम्स व्यक्ति संकल्प लेता है, संकल्प में ऐसी चीज़ की डिमांड कर लेता है जो उसको नहीं मिलनी है, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, ये याद रखना। गोली अपना काम करती है, मंत्र जाप अपना काम करते हैं। अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट में कोई बीमारी आ रही है तो भाई पहले डॉक्टर को ही प्रायोरिटी दे। बाकी की सर्विस पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मुझे प्रेरित करता है, तो कमेंट में राय जरूर दे अपनी आदेश।